और ये चावल कटौती के बारे में अभी बोला था कि चावल कम मिली जब बीजेपी सरकार ऐसे साए साए करके ऐसे अरे साए साए कटौती करने के लिए कि साए साए देने के लिए है। तो अगर दाऊ कहिस कि अब दाऊ में नहीं सको पढ़ाई बारे फिर छोड़ दें पुलिस को कोयला खदान दिखत है जाऊँ है काम करवे। तो उस समय में 1.5 रुपया में काम करत रहे मैं। अच्छा, मैं सुने हूँ कि जनता मन आपसे डरे नहीं, एकर का पीछे एकर का राज है? आप सबसे महंगा कपड़ा कितना तक पहनत हुई आज तक? जनता मन के सवाल है। वो ये महतारी वंदन योजना जो अभी चलत है ये ला जनता मन बोलते हैं कि चुनाव के बाद यार खत्म हो जाए, तो एक बारे में आप मन का बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार दे रही थी, अब क्यों नहीं दे रही थी? भूमिहीन वाले जो भूमिहीन मजदूर मला मिले थे बोलते हैं कि भूमिहीन के जो। तो नमस्कार, जय जवाहर संगवारी और छत्तीसगढ़िया चैनल में आप सब जन के स्वागत है। मोर नाम रोशन है और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़िया जवाहर यूट्यूब चैनल। आज हमन गरीब मन के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय भैया लाल जी के निवास में हन और इनसे कुछ सवाल करब और कुछ इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो आप मन के नहीं पता हुई। तो सर आदरणीय, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बिजी शेड्यूल से आप मन हमारे लिए चैनल के लिए समय निकाला और चैनल में साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे घर में आए और यहाँ पर वार्ता करने के लिए, इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आज हम बहुत सारा गोट बात करब, लेकिन सर सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में, थोड़ा सा जीवन शैली के बारे में हम जानना चाहब। का रही शुरुआत, थोड़ा सा जनता मन जानना चाहत। ऐसा है, मोर किस्सा बड़े लंबा चौड़ा हुए और मैं बताऊं तो कई घंटा लग जाए। मैं तो बहुत गरीब घर का लड़का रहे, कुछ 11वीं तक पढ़े। तो अगर दाऊ कहिस कि अब दाऊ में नहीं सको पढ़ाई बारे फिर छोड़ दें पुलिस को कोयला खदान दिखत है जाऊँ है काम करवे। तो उस समय में 1.5 रुपया में काम करत रहे मैं। 1.5 रुपया मिले खदान में। फिर कुछ दिन करें, एक बाद में तरक्की हो गई, मोर मुंशी उनसी बन गए, झौड़ा ढोवत ढोवत मुंशी बन गए। मतलब कहानी बड़ा अजीब है, समझे ना। मैं तो गरीबी इतना देखा हूँ, बीमारी इतना झेला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ बड़ा मुश्किल से। और फिर गांव के लोग बोले पढ़ा लिखा है, इसको सरपंच बना दो। तो उस ज़माना में क्या था, सरपंच का चुनाव नहीं होता था, गांव के लोग बैठ गए और तय कर दिए, हो गया, ऐसी था। तो 5 साल तक तो ऐसे 78 से फिर चुनाव हुआ, तब से कंटिन्यू 20 साल तक रहा मैं। और भी करो एक बाद में फिर मैं जनपद सदस्य के चुनाव लड़े, वहू में जीत गए। सरपंचों का लड़े, वहू में जीत गए। फिर अध्यक्ष के चुनाव लड़े, वहू में जीते। हैट्रिक करें वो साल। नौकरी करते रहें चर्चा कॉलरी में, पहले लोडर का काम करते रहें, करत करत मुंशी, फिर मानिक सरदार बन गए। फिर एक बाद में सरपंचियों का चुनाव लड़े 78 में। तो 78 से कंटिन्यू फिर चले आइसमोर जनपद अध्यक्ष रहे, जिला में सदस्य रहे, फिर विधायक बने, मंत्री बने, संसदीय सचिव बने, कई तरह का मतलब पदों में रहा। आप मन के शादी विवाह कौन सा सन में हो रही? मोर शादी विवाह हुई समझ ले 68, 69, 70, 68 में। अच्छा सर, हमन सुने रहन कि जब कोई आप मन से कोई मदद मांगते, एक बार की कहानी में ऐसी कुछ में सुने रहन कि जब आप मन के पास कोई हॉस्पिटल से फ़ोन करिस, ओकर बाद आप मन सिपाही मन के साथ बाइक में ही चले गए हॉस्पिटल। तो एक पीछे के जानकारी क्या है? का है, रात के ओकर डिलीवरी नहीं होत रही, परेशान रही, कोई डॉक्टर देखत नहीं रही। तो मैं मंत्री रहे होगा नहीं, तो फ़ोन करीन मोर जगह, फ़ोन करीन तो मैं मोटे गाड़ी उड़ी नहीं, ड्राइवर नहीं रही, वो रेस्ट हाउस में रहे। तो मैं जो गार्ड रही, मैं कहे चल, फिर वो गार्ड चलाई, समय बैठे गाड़ी और गए वहाँ हॉस्पिटल में। तो सारे डॉक्टरों को बुलाए मैं होके और होकर जा करके सामने फिर 3-4 घंटा बैठे रहे। जब ले मैं कहीं डिलीवरी नहीं हुई तब ले जाऊँ नहीं मैं। तो बैठ के डिलीवरी कराए। ये कहानी, ये भी अजीब कहानी था। सारे डॉक्टर लोग मनाएगी न फिर, है ना। राजनीति के बारे में प्रेरणा कहाँ से मिली साहब मन ला? मुँह गाँव वाले मन दे, जनता के आशीर्वाद। जनता के आशीर्वाद। गाँव के मन कहीं नहीं कि बनाओ सरपंच, इतनी पढ़ल लिखल हवे। वो समय में कहाँ पढ़े लिखे गाँव में मिले जी, बहुत कम। हमारे 2-3 जने पढ़ल लिखल रहे, आज तो गांव भर पढ़त लिखत है। अच्छा, मैं सुने हूँ कि जनता मन आपसे डरे नहीं, एकर का पीछे एकर का राज है? आप एक इंटरव्यू में शायद बता रहे कि जनता मन ठेक ना लगाव होगी, किसी के मोला अपन परिवार के मतलब सदस्य टाइप के मानते हैं। तो एकर बारे में थोड़ा सा का? भाई डरे काहे ले डरेंगे? वो अपना चुने हैं, अपना बेटा माने हैं, अपना
सेवक माने हैं, तो डराएंगे कैसे? काहे डराएंगे? डरने का और कोई कारण रहता है? यहाँ तो सीधे आते हैं, बिस्तर में रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं अपना काम करा के। तो डर किस चीज़ का? आज उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। तो वो मेरे से डराएंगे, मैं उनको नहीं आने दूंगा, उनको गार्ड लगाऊंगा, ये करूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता ही सर्वोपरि होता है। उसके आधार पर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आज वो हमारे सब कुछ हैं। एक ऐसे कुछ मतलब भाई बन के सवाल है इसकी, भैया लाल कभी अब मंत्री बनने के बाद खुद से बाजार जाते या सामान वामान दूसरे जैसे मंगवाते हैं, ऐसे करके कुछ सामान बात है कभी बाजार मतलब अपन से खुद से घर से मंत्री बनने के बाद? नहीं, मैं तो आज भी जाता हूँ यार, जो भी लेना देना रहता आज भी जाते हैं, साथ में जाते हैं और लेके आते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो बाजार वाले पैसा वैसे भी मांगते हैं कि मंत्री जी आ गए नहीं, इसे कर रहे हैं? नहीं, पैसा वैसा का मांगे, जो बीमार उमार पड़ते हैं वो मन आते हैं मांगे भरे। नहीं मतलब आप मन से जो सामान के पैसा वैसा काहे नहीं, फ्री में थोड़े नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ये लालों के लाल भैया लाल के पीछे का राज है? ऐसा बहुत मतलब पूरा इतिहास पास लालों के लाल भैया लाल ऐसे मेरा नाम है ना, पहले मेरे को घर में लाल करके बुलाते थे, वो लाल का नाम प्रचलित हो गया, तो अब इसको जोड़ दिए लालों में लाल भैया लाल। ये चुनावी वो है, चुनाव घनी जुड़ी से यार, और नारा एक बन गई लालों में लाल भैया लाल। हो आप मन कपड़ा लत्ता के बहुत शौकीन है पहनने का? मतलब शुरू से शौकीन हूँ, बचपन से। सबसे महंगा कपड़ा कितना तक पहना थी आज तक? जनता मन के सवाल है। अब जनता मन के सवाल है, जोन मिल गई, जो अच्छा दिखी सोला पहन लेना। महंगा और सस्ता की बात नहीं है, महंगा भी रहते, सस्ता भी रहते। टोपी के का आप मन के? टोपी बाल उल नहीं है तो टोपी नहीं लगा हूँ। जनता मन पूछते हैं भैया लाल राजवाड़ी कितना टोपी हो, इसे करके वो 10 ठे हुई, 10 से भी ज़्यादा हो सकता है। स्विट्जरलैंड का टोपी है। नहीं, अब थोड़ा सा चुनाव के बारे में हम जानना चाहबो। ये महतारी वंदन योजना जो अभी चलत है, ये ला जनता मन बोलते हैं कि चुनाव के बाद यार खत्म हो जाए, तो एक बारे में आप मन का? चुनाव के पहले हम रद्दियता थी नहीं, जिसके अलावा कहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी सरकार हुई खत्म। अब दिल्ली का आसरा देख रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने मेरे कहाँ कुछ आए लगते हैं? कहीं कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी बहुत सारे युवाओं ने यहाँ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार दे रही थी, अब क्यों नहीं दे रही थी? इसके बारे में कांग्रेस सरकार दिया मेरे को बताए तो, कई जने पाई नहीं। चलो बता दे, गांव में ये तो युवा बन में खड़े हैं, कोई मिली सोई तो कहीं नहीं, वो केवल पेपर में और टीवी में आए रही कि हाँ दे। अब ये भूमिहीन वाले जो भूमिहीन मजदूर मतलब मिलत रही, बोलते हैं कि भूमिहीन के जो कुछ नहीं मिलत रही जी, ये सब झूठा लागे, वो झूठ बोलत हैं, कहीं नहीं मिलत रही। और ये चावल कटौती के बारे में अभी बोलते हैं कि चावल कम मिली, जब बीजेपी सरकार ऐसे साए करके इसे। अरे साए कटौती करने के लिए कि साए देने के लिए है? सही बात। कटौती थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, साए हम लोग देने के लिए साए काम कर रहे हैं। मोदी जी की जितनी गारंटी रही वो सब गारंटी ले पूरा कर दी। 7 तारीख को चुनाव है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग सब लोग वोट डालने जाएं और वोट कमल छाप में डालें। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। इसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन वोट डालने ज़रूर जाएं और कमल छाप में बटन दबाएं। आने वाले जब चुनाव जीत जाएंगे तो युवाओं के लिए क्या रहेगा इसे? अब आएगा जो जीत जाएंगे, इसके बाद फिर देखेंगे युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। केंद्र में सरकार बनने दो, इसके बाद देखेंगे, उनके लिए विचार करेंगे। भूमिहीन वाले भी सर यही पूछते रहते हैं कि भूमिहीन का पैसा नहीं मिल रहा, तो आगे जब बीजेपी सरकार बन जाएगी तो भूमिहीन का पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे करके क्यों नहीं आएगा भाई? अभी तो भूमिहीन कहाँ का भूमिहीन? नहीं, कांग्रेस सरकार जैसे उन लोग को कहना कि कांग्रेस सरकार दे रही थी, तो अब बंद हो गया जब से बीजेपी सरकार आई है। कहाँ दे रही थी? हम लोग किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये तो हम लोग दे रहे थे, वो लोग कुछ दिए नहीं। 500 रुपया महिलाओं को बोले रही इसकी दे, अब कहाँ दे, नहीं दे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह चैनल पर नया दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।